हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में सबसे ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। किसके बारे में? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें हल्दी घाटी युद्ध की। जो परिचर्चा थी जो हमने कल पढ़ लिया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो सीधा अकबर, मैंने कहा अकबर भी टैलेंटेड था, इधर महाराणा प्रताप भी टैलेंटेड था। तो अकबर सीधा युद्ध करने के लिए आया नहीं था, तो इसलिए पहले 4 शिष्टमंडल आए थे। कौन से आए थे? 4 शिष्टमंडल आए थे। कितने आए थे साथियों? 4। कौन कौन से आए थे रे? तो पहला आया था जलाल खां कोरची। तो पहला ये ध्यान रखना, मुस्लिम आया था। मुस्लिम में आया था। कब आया था रे साथियों? तो 1572 में आया था। कब आया था मित्रों? 1572 में। फिर कौन आता है? फिर आता बेटा, जिसे हम इधर महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह से मिलाते हैं। बेटा कौन सा था रे? बेटा था मान सिंह। कौन सा था साथियों? मान सिंह। ये कब आता है मित्रों? ये कब आता है? तो ये युद्ध कब होता है? जून में। तो ये आता जून में। चलो महीना फिक्स हो गया। तो वही बात अकबर के पटपटियां उठाई। अकबर है जो जल्दी काहे कर रहे हो? मेवाड़ जीतनो चाह रहे हो। तो 1572 में 1573 में भेज दिया। पहली बेटो आगे पतायो बाप है। पतायो बाप है। बाप कौन हो रहे? भगवंत दास। कौन हो? भगवंत दास। ओ कदायो तो भाई बात है, 1 महीनो ही जाता लाग्यो, 1 महीनो ही नाता लाग्यो। बीच गाल दो 2 महीना को गैप है। बीच में 2 महीना को गैप गाल दो। तो जून ने छोड़ दो, जुलाई अगस्त गाल दो गैप है। सितंबर में ही बुला लियो। तो सितंबर है 1573 में आयो। देखो एक चीज देखी जो, एक चीज देखी जो, ए भाई सेनापति आदि समझा लियो अकबर कतो टैलेंटेड हो। देखो थे खुद सोचो, सेनापति ने समझा लियो। सेनापति ने क्यों भेजा? क्योंकि अकबर ने ठाओ और मान सिंह ने भी ठाओ कि महाराणा प्रताप ने सेना कम है अपने हो। भाई अकबर का सेना ज्यादा ही, क्योंकि पूरे भारत पर राज करतो। और आप आई हूं पहली पिछली क्लास में मनसबदारी प्रथा के बारे में भी पढ़ चुकिया। तो भी होते समझ रहा हो कि मनसबदारी प्रथा में कितनी अकबर का सेना ही। तो वो काहे करे? देखो मान सिंह और भगवंत दास ने पहले भेज देवे। और यदि अकबर चाह रहे कि यदि सेना के दबाव में आ कि भाई एजार बतासी कि मेरे कने सेना ज्यादा है अकबर कने और प्रताप तेरे कने सेना कम है, तो इसमें अकबर का कुछ नहीं जाता। इसमें सारा घाटा का घाटा तेरा का तेरा। तो इन दोनों से यदि नहीं माना, इन दोनों से यदि महाराणा प्रताप नहीं माना, तो किसको भेजता है? टोडरमल को। टोडरमल कौन था रे? टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री। कौन था? वित्त मंत्री। साथियों कौन था? वित्त मंत्री। तो ये कब आता है? वही 2 महीने का गैप डाल दो बीच में। सितंबर तो छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का गैप डाल दो और दिसंबर में बुला लो। दिसंबर 1573 में बुला लो। दिसंबर 1573 में क्या होता है? ये लास्ट शिष्टमंडल आता है टोडरमल के नेतृत्व में। टोडरमल आकर कहता है प्रताप मान ले रे। अरे प्रताप मान ले कि उसमें उसका कुछ नहीं जाता, इसमें सारा घाटा तेरा है। प्रताप कहता है मेरा कैसा हुआ रे? प्रताप टोडरमल को कहता मेरा कैसा हुआ रे? तो टोडरमल कहता है कह रहा है उसके पास अथाह धन भंडार है और तूने तो युद्ध लड़ रहे, तू तो युद्ध लड़ रहा है और तेरे पास छोटी सी रियासत है, तो तेरे पास कितना टैक्स वगैरह इकट्ठा हुआ होगा रे? तो ये प्रताप कहता है ये टैक्स वगैरह की बात नहीं है, ये मेरे जी जान की बात है। इसलिए यदि ये तेरा ये वहम है ना, तेरा यदि ये वहम है कि तेरी इस धन की वजह से मैं मान लूंगा, तो ये तेरा वहम का वहम ही रहेगा, वहम का वहम ही रहेगा। तो टोडरमल को भी निराश करके वापिस से भेज देता है। फिर क्या होता है? वही बात है, अकबर सोचता है कि ये ऐसे तो मानने वाला है नहीं, क्यों ना इससे युद्ध कर लिया जाए, क्यों ना इससे युद्ध कर लिया जाए। तो कब होता है युद्ध? अरे युद्ध कब होता है साथियों? तो युद्ध होता है 18 जून 1576 में। अब थैकेशो की गुर्जी को तो 73 के महीने आज चुका शिष्टमंडल आ जाएगा। तो जरा वो क्षेत्र तक क्या पहुंचो है? अरे सेना ने रेडी करना पड़े। सेना को जो सिस्टम है पूरा भंडारण वगैरह के आगे 10 चीजें युद्ध लड़ चीजें बट भी खान पीना चीजें जैसी बम टाइम लग गया करे। पचर था हो कोई सामने छोटो मोटो राजा तो हो को नहीं,
महाराणा प्रताप हो जो चार शिष्ट मंडला वापस भेजड़ो जो आगलो अकबर ने भी ध्यान हो कि छोटो मोटो तो है कोनी भी खातर सिलेक्टेड सैनिक चाहिए सी सिलेक्टेड सैनिक चाहिए सी भाई बात बार पाकिस्तान लड़ा था अपना आर्मी आए तो देसी वाने जबकि अब अमेरिका में लड़ने जाओ जहां अपने आर्मी थोड़ी जासी बट तो हवाई फायर उसी सब सब एयरफोर्स वगैरह को काम रहसी तो भाई बात बिठा हो कि बट वो एयरफोर्स वालों से कंडीशन है बट अपना हाल बाल सैनिक भेज जाना वो कोई मतलब है कोनी सर है युद्ध किसी से क्या हुए रे हल्दी घाटी भाई ने घाटी रा पर क्यों कहे हल्दी क्यों कहे चीज तो समझ क्या घाटी क्यों कहे क्योंकि दो पहाड़ियां के पीछे किसी पहाड़ियां है साथियों तो एक गोगुंदा की पहाड़ी है और एक खमनोर की पहाड़ी है एक गोगुंदा की है और एक खमनोर की पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी के पीछे अटा जो की घाटी नुमा संरचना है इन्हीं कहीं के हल्दी घाटी भाई हल्दी क्यों कहे हल्दी क्यों लगायो क्योंकि को जुगाटा की जमीन है जो काई है जमीन जहां मिट्टी को कलर काई है हल्दी कलर को एक कारण काई कहे हल्दी घाटी अपन पहले दो गांव की बात करी एक बात करी लोसिंग और एक बात करी मोलेला तो आपने मोलेला मिट्टी का बर्तन बहुत तगड़ा बनाया गया नाथ द्वारा कमाई हाथ गया क्या करेगा हम पूछ लिया गया बर्तन वाला में पूछा गया ना कि किसी चीज कटा की पसंद है तो मिट्टी का बर्तन आपने मोलेला का पसंद है ध्यान रखिए भाई साथ साथ की हिस्ट्री है तो आपने आर्ट वाला भी करता चलो साथ है कहीं प्रॉब्लम हो रही है बताओ तो वो लॉसिंग हो जो ओनली साइड हो एरो मोलेला हो जो ओनली साइड हो अट कहीं हो लॉसिंग में कहीं हो ये अकबर वाली सेना है जी आ रुकी और मोलेला का मान कहीं हो आपने प्रताप वाली सेना है जी अठारे रुक गई पति घाटी के मान जे अकबर वाला सैनिका ने धोया है भाई बिना सिर्फ लगाया ही धोया कोई पार नहीं है चलो एक और क्वेश्चन बन जावे कि हल्दी घाटी नामक क्षेत्र है जो वर्तमान राजस्थान के किस जिले का मायने है वर्तमान राजस्थान के किस जिले में है तो आ चीज भी थोड़ी सी नोट कर लीजिए राजसमंद नामक जिलो है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में और हल्दी घाटी नामक जगह है ठीक है अति दूर तक चर्चा कर ली कोई प्रॉब्लम को नहीं है अति दूर तक तो पापा आके हल्दी घाटी को युद्ध करा दे वहां और युद्ध को आप रिजल्ट देख ले वहां ठीक है तो साथियों हुए कहीं है महाराणा प्रताप की तरफ सेनापति कौन लड़े तो एक तो रामसा तोमर कटरा को रे और रामसा तोमर और ग्वालियर को अब थे एक चीज बताओ रे क्यों ग्वालियर और कहना ही हो रे ग्वालियर और राजस्थान में क्या काम आयो भाई तो ग्वालियर में अकबर को सैन्य अभियान हो 1559 में कदो साथियों 1559 में और ग्वालियर अभियान में कहीं अकबर जीत जावे और राजशाही पदे छोड़नो पड़ा करे रामसा तोमर ने क्या करना पड़े छोड़नो पड़े और एक कारण क्या करे सबने ध्यान पड़ गया पूरे भारत में कि अकबर ने टक्कर देने वालों केवल एक राजस्थान के मेवाड़ के मान पैदा हुए महाराणा प्रताप है वो अकबर ने टक्कर दे सके कोई और आल बाल को काम है कोनी जहां कहीं करे रामसा तोमरी का 3 बेटा और या करे बन लेर कहीं करे साथ महाराणा प्रताप को साथ देने अजय करे और बाकायदा हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद भी हुआ करे पता जब आपने कृष्णदास चुंडावत है तो कृष्णदास चुंडावत कौन हो रहे तो मेवाड़ में एक रियासत हुआ करती थी सलुम्बर नाम की काय नाम हो रहे साथियों बताओ मित्रों तो काय नाम हो सलुम्बर है मैं थाने काले एक चीज और बताई सलुम्बर के रियासत के सामंता के बारे में बताओ मित्रों काय बताई मैं बताई कि यदि कोई मेवाड़ को राजा युद्ध करने जातो तो भी को राज तिलक गुण करता तो सलुम्बर का सामंत होता ना जगाई करता पता जब आपने तीसरे सेनापति की बात हकीम का सूर है हकीम का सूर तो ओ कौन हो रे ओ एक अफगान और अफगान और तो अकबर की पुराने दुश्मनी दादा परदादा टाइम दुश्मनी चल रही दादा परदादा टाइम परदादा कटा हो गए उमायूं बापर दादे टाइम चल रही सा परदादा टाइम होनी ध्यान रखिए हकीम का सूर है जो कहीं वे अफगान है अगले तो आ चीज भी करे पूछ लिया करे कि महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के युद्ध में अफगान सेनापति कौन हो तो हकीम का सूर हो ग्वालियर को राजा कौन हो रामसा तोमर हो और ओ पुंजा भील है क्योंकि मेवाड़ को क्षेत्र भील
जनजाति रिया करती और भीला को नेतृत्व करता पुंजा भील। तो पुंजा भील अब एक चीज देखो तो इस चीज अपन कहीं देखने मिले राम सा तोमर आयो। राम सा तोमर क्यों आयो? क्योंकि एक प्रताप को व्यक्तित्व है हो, प्रताप को व्यक्तित्व हो और प्रताप को सारा एक वीर पुरुष के रूप में जाने जाए तो जननायक के रूप में। तो एक कारण राम सा तोमर आयो। कृष्णदास चुनाव तो चलो सनोबर रियासती के अंदर में जातो काम करने पड़तो। हकीम का सूर तो मुस्लिम हुआ करे, ध्यान रखियो। नॉर्मल कहीं थे इतिहासकार भी टाइम कहीं आ कि थोड़ा सा इतिहासकार हाफ माइंड है। अब देखे शो हाफ माइंड क्या कह दियो इतिहासकार ने। तो इतिहासकार हाफ माइंड का रीजन हो है, मैं आज एक बुक पढ़ रही हूँ, बुक में कहीं है कि केवल आज चीज दिखा रही हो कि अकबर धर्मवाद कौन करे। अकबर धर्मवाद कौन करे? क्यों कौन करे रे? क्योंकि मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति के रूप में भेजियो। भाई ओ हिंदू हो तो सगड़ा जानो है इन कर्ण सुनने गए हिंदू हो। और अकबर काहे करे? मान सिंह ने मुख्य सेनापति के रूप में भेजे जना कहेगा अकबर यहां को धर्मवाद नहीं यार कौन करे। अरे तो बाकी डोबा फुटोड़ा आके वो हकीम का सूरज को अफगान हो मुस्लिम हो जो महाराणा प्रताप की तरफ सेनापति के रूप में काम कर रहे हो। तो वह कहीं है पुराना इतिहासकार हज का जब बदायूनी है कोई भी है जो भी है वे कहीं के थोड़ो सो एक तरफ मुझे अब अंग्रेजों को ससना से थोड़ा अंग्रेजों ज्यादा बड़ा चढ़ाव दिखा हुआ है। 1857 की क्रांति के बाद में भारत वाला उठाया तो भी टाइप में कहीं है कि भी टाइम थोड़ा सो अकबर का इकमाई नहीं हल्दी घाटी के युद्ध में कई इतिहास की किताबें आई है कि अकबर ने जिता दिया है, जबकि मैं मानूं रियलिटी मान महाराणा प्रताप की जीत। बाप आगे चर्चा करते हैं। पुंजा भील कहीं से दूर है कि महाराणा प्रताप एक यहाँ को आदमी हो, यहाँ को आदमी हो कि एक कॉर्नर पर बैठी जनजाति ने भी आप राज्य का सदस्य मानते हो या आपका साथ ले रहे चालने वाला आदमी हो। अब सगला चारण लेर देखो जरा काई में जावे रे सीधो सीधो कह दियो थाने हल्दी घाटी के युद्ध हूं काई शिक्षा मिले। तो एक चीज है कि संगठन की शिक्षा मिले कौन मिले? और राजपूत राजा और राजपूत और मुस्लिम रो भी। तो संगठन की शिक्षा मिले कौन मिले? बिल्कुल मिले। करे करे काई या करे जहां आरपीएससी के मान कोई आरएस को परी क्लियर कर ले हुए तो मेन समाज जा करे कि हल्दी घाटी के युद्ध को इंपॉर्टेंस बताइए भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को महत्व बताइए या हल्दी घाटी के युद्ध को हम नॉर्मल लाइफ में किस प्रकार यूज कर सकते हैं या इस टाइप में कुछ सुना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध एक हल्दी घाटी के युद्ध में आप आगे बढ़ सकते युद्ध के बाद में कि हल्दी घाटी के युद्ध या देख लो क्यों पहले ना आम जन के प्रति देशभक्ति की भावना को नहीं। हल्दी घाटी को युद्ध एक यहाँ को युद्ध हो आम जन के मेवाड़ के प्रत्येक जन के मन में देश प्रेम की आपकी क्षेत्र के प्रति भावना विकसित हो जाएगा। अब आप थोड़ी सी की बात कर लें अकबर की रहे क्यों उन्हें तो महाराणा लाग्यो उन्हें मारा तो मलाके कोनी बादशाह अकबर क्योंकि न तो डर लाग्यो वो तो डर लागो कि महाराणा प्रताप आमने सामने लड़ कौन से कोई हिम्मत कौन पड़ी जैन बादशाह कहते मन शर्म होए खुद ने क्योंकि बादशाह कह दिया आप हुमायूं ने अकबर ने हुमायूं ने बाबर ने अकबर ने कही थे कोनी क्यों अकबर हो जो पहली आयो जो 1567 में माइन मेवाड़ को अभियान भी टाइम आयो था हिम्मत ही चाहता बगे भी आतो ए रब के आतो था अपन महाराणा प्रताप ने दियो तो जानी को देतो पक्की पक्की उम्मीद है। तो एक की तरफ वो सेनापति कौन है मान सिंह और आसफ खान मान सिंह और आसफ खान। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने की मान सिंह है ना जो पहले युद्ध हुए एकदम मुख्य सेनापति निरपेक्ष सेनापति के रूप में क्यों भी पहले सेनापति के रूप में तो काम करतो लेकिन कोई बात है ये आसफ का मुख्य सेनापति के रूप में काम करतो मेन ऑर्डर कौन ठोकतो आसफ का ठोकतो लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में मेन डिसीजन कौन ले लियो मान सिंह है ले लियो एक सेनापति हो आसफ का एक अकबर के दरबार की तरफ अकबर की तरफ एक आदमी और आया करे अपन काले चर्चा करी बदायूनी ओ बदायूनी ओ गड़बड़ कर दिया करे एक बार लोग कम जाने और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया करे बदायूनी सब पहले ते दी कि मैं जान पहचान करूं इतिहासकार के रूप में तो कहीं हो इतिहासकार। अब देखेशियो इतिहासकार तो हो तो एक किताब की तो वे तो मुस्तक उत तवारीख है मुस्तक है उत तवारीख है। इस किताब को नाम याद रखना कोई घणो खास जरूरी को नहीं। यदि राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो तो यदि यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो जरूरी बिल्कुल है। यदि राजस्थान की वैकेंसी हमारे मुस्तक तवारीख क्यों कौन पूछी दवाई को भी रीजन है हल्दी घाटी के युद्ध को एकदम बहुत सजीव वर्णन करे हो लेकिन एक मान का है कि पूर्व अकबर के शासन काल को वर्णन किया गया इतिहास को
तो ये खातर ज्यादा इंपॉर्टेंट कोनी, फिर भी अति भारी भी कोनी कि अपन याद भी कोन रख सका, तो ये काय नाम है मुस्तकुते तवारीख। अब अपन बात करा तो भाई बात आ जो ये आपने घाटी के मायने, ये हल्दी घाटी के मायने वे कहीं महाराणा प्रताप मेवाड़ को क्षेत्र जो थोड़ा पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, और महाराणा प्रताप की सेना वाले की पहाड़ा में लड़नो जाने अकबर आई सेना वाले की इन कांठा पहाड़ काई वे इन केठा पहाड़ के वे, तो आ काई मैदानी क्षेत्र में लड़ने वाली सेना वे आगरे। अरे महाराणा प्रताप में को बहुत टैलेंटेड होई, इम तो कोई कहनो सुननो भी कोनी, तो अब एक सेना है जी नॉर्मली जहां हल्दी घाटी के साइड में पहाड़ है ना, आ पहाड़ा पहले सेट हो जावे, पहले वही सेट हो जावे, और इतना जिया इंटर करे, जिया ही इंटर करे तो किस गांव लोसिंग गांव जिया ये मान सिंह इंटर करे, तो इंटर करता ही है यहाँ की ठोके इन्हें, यहाँ की ठोके। और युद्ध देखो एक बात बताऊं, वो युद्ध कोई घणो खास ज्यादा टाइम बंदा ले 6-7 घंटा को युद्ध हुआ करे, लेकिन अब तो इको वर्णन मिले इतिहास के मायने कि 6-7 घंटा में युद्ध ने पूरा पढ़ कर सको, यदि पूर्ण रूप में पढ़ना चाहो तो 6-7 घंटा पढ़ कर सको, लेकिन वो 6-7 घंटा युद्ध चले। ऐतिहासिक देखो एक चीज है, ते सब जानो महाराणा प्रताप घोड़े का नाम चेतक हुए, अब तो छायो चेतक है कि आज पुलिस वाले गड्ढे में नाम चेतक रखे जावे, कहे नहीं चेतक फलाना नंबर, चेतक फलाना नंबर क्यों रखे जावे, क्योंकि महाराणा प्रताप को घोड़ो या करता था, महाराणा प्रताप को घोड़ो या करता तो। चलो आप एक युद्ध की बात कर लिया, युद्ध करवा लिया, तो महाराणा प्रताप ने सेना 3-4 घंटा तद हुए मुगल सेना ने बिना सिर्फ लगाए अटो के वे 3-4 घंटा हुए ना, इस सेना ने वापिस मोड़ देवे। आगे सेनापति के रूप में भाई सेना ही बांग पीछे मुख्य सेनापति मान सिंह हुआ करतो, अरबी के ले रखे और सेना ही चारों में सेनापति बीच में रिया करतो, क्योंकि पुराने टाइम में कहीं होतो कि सेनापति यदि सेनापति मर गयो ना या सेनापति हथियार ना दिया ना तो भी को मतलब पूरी सेना ना दिया। लेकिन आइले आ कोनी वे आइले अपना आर्मी वाला जो लास्ट टाइम वे ना चाहे कतो ही कैप्टन ना देवे, पर एक एक नॉर्मल आदमी के जहां नॉर्मल आर्मी भर्ती भी करती देश प्रेम की भावना होए, कैप्टन का हथियार ना का जगह नहीं उड़ा देवे, तो पहली बात कोनी आ करती, पहली काई तो कि सेनापति नांग दिया हथियार है तो भी मैं क्या करता फिर हार मान लिया करता। आती दूर तक पूरा यहाँ देख लियो पार करी कौन पाई, यहां से कहीं ज्यादा करे अटैक तीरंदाज क्यों पुंजा भील हो यार, तीरंदाज के रूप में जगह ने काई काट पुंजा भीरन काई काट दो भील है तो भाई बात एक पहाड़ी क्षेत्र में एक जंगला में काम करता है, वह जंगला में रहता तो पूरा एक्सपीरियंस हो, पूरा सिस्टम सेट हो, तो यो का यहाँ वापिस भगा दिया, आन यहां से वापिस भगा दिया मुगल सेना ने। और बदायूं लिखे, बदायूं हल्दी घाटी को युद्ध को वर्णन करे जना लिखे, क्योंकि बदायूं और आसफ का नजदीक आ ले रहे आसफ का और बदायूं ले रहा क्यों आसफ का ध्यान हो मेरी तो क्षणों तो कोनी मारना पड़ता है, अब तो इजीली तो कोनी है तो इजीली तो था यार 4 शिष्टमंडल भेजा हमें मान ले तो आसफ का और बदायूं पीछे वो खड़ा रिया रहे भाई, ये तो नॉर्मली सेना के रूप में लड़ रहे हुए पर वो बदायूं और आसफ का लड़ रहा पीछे खड़ा रिया रहे, और आ सेना पाची भागती थी क्या मुगल सेना ना बदायूं के वे के यार आसफ का तीर चलाओ तो की पर चलाओ, अरे के तीर की पर चलाओ, आसफ का क्या तेरा तो मकसद ही वो हो कि अपन तो हिंदुओं ने मारना है, तो तू तो की पर चलाते यार, तो मान सिंह वाली सेना है तो भाई हिंदू और मेरे प्रताप वाला जगह सपना पहले जुत्ते पहले आ रहा आगे मान सिंह है मुगल सेना की सपना खोद रूबानी भाग रही है, तो के वे बदायूं नहीं के वे आसफ का अरे के तेरे तो मकसद हो कि आपने हिंदुओं ने मारना है तो तू की पर चला दीजिए, मान सिंह मरियो तो हिंदू महाराणा प्रताप मरियो तो भी हिंदू, पर चला तो कहेंगे आपने मेवाड़ वाला जगह ये दे में मुट्ठा यहां कर ली बैठ ले रे वे कहीं सेनाटों भागती हुए निकलती हुए जितने किए हुए एक ये नाम रखी जो नाम याद रखी मियतर खां, एक मियतर खां नाम को सेना कमांड याद रहे मियतर खां नाम इंपॉर्टेंट है याद रखना है, काहे नाम है मियतर खां, ओ काई करे ध्यान तो पड़ जाएगा हार तो क्या और मरनू नहीं तो यार पुत्र भाई बात है थोड़ा अकबर को घणो ही खास सुन लो, अकबर को घणो ही खास सुन लो,
तो ओ कहीं के सेना भाग रही है ना, तो पहले पे भोपू बापू हुआ करता, तो भी कमान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधारे हैं। सेना कहीं के सेना इतने कार बहुत क्यों मैं आऊं ही नहीं, अकबर तो क्यों मैं को नहीं आऊं भी कने, एक हिम्मत क्या पड़ी है, एक हिम्मत है अकबर की हिम्मत क्या पड़ी है। जना कहीं करे मुगल सेना थोड़ी रुके, थोड़ी के रुके और पहले या कहीं कर तो एक घटो या कर तो जे भाई बादशाह देख ले तो सेनापति भागता भाई, जे अकबर आ गया देख रहे ए सेनापति वापस भागता देख रहे, तो कहीं कर तो वो बादशाह जो पान मौत या तो युद्ध में लड़ता हुआ मर जाओ या बादशाह पड़ जाए बस मार तो। बादशाह के पास में युद्ध आया बस पहुंचता ना, जब बादशाह मार दे तो क्यों क्यों अकबर आ रहे हैं सेना रुकी, अरे क्यों मरनू बटी यार मरनू हटे है भाई, मरनू बट अकबर के पास में जा रहे बट मरो हट मरो अट मर जाना है, तू ही नहीं युद्ध लड़ता हुआ मारा गया बट मर जाना है के अकबर मार दिया, अकबर मार दिया बिना ही काम है। तो जरा कहीं अकबर सेना रुके और सेना में थोड़ा शो मोटिवेशन आवे, या कदी कदी कहीं वे मैं बताऊंगा ना एक बात थे कोई चीज की तैयारी करी हो जहां आरएस की तैयारी करी हो और कहीं में परी भी जो है मेंस भी जो है और इंटरव्यू भी जो है आपको और एक आधे नंबर चूक जावे ना, जब बस भी बंदे को तो टूटे ध्यान देख लो मोटिवेशनल लेवल है जीरो को नहीं जीरो नीचे जाता रहे, जीरो 4-5 पीटे नीचे जाता रहे, जब भी कहीं वे कि कोई आसपास लोग कोई समझावे कि यार आ चीज को नहीं अब गया जैसी तो भी कहीं भी थोड़ा सा मोटिवेशन जागे भी टाइप में आओ कहीं यो थोड़ी सी मोटिवेट करया था सेना मुड़ी पाची ए अपना भाई बात है शहर है कहीं दारा ए शहर आ गया पड़ा मो नीचा और पड़ा मो नीचा यहां पर मैं थाने पहले बता दी कि मैदानी भाग के मायना जगह अकबर की सेना है को कोई मुकाबलो कोनी हो, मैदानी भाग में अकबर की सेना को कोई मुकाबलो कोनी हो, जो मैदान के माय नीचे आ जावे और अकबर की सेना मुड़ जावे पाची, अकबर की सेना पाची मुड़े जा प्रताप मन में सोचेगी यार वो तो काम उल्टो गयो, वो तो काम है उल्टो गयो, अब तय शो उल्टो क्या हो गयो क्योंकि अब प्रताप ने बदायूं भी लिखे खुद लिखे मैं कोनी बदायूं देख लो एक आर्य इतिहासकार हो और अकबर की तरफ आइडो था सब झूठ तो लिखे को नहीं, अकबर ने घटा तो लिखे को नहीं, ओ कह दिया सेना को रेस हो 4:1 हो मतलब 4 अकबर का सैनिक आना तो 1 प्रताप को सैनिक हो, मतलब यदि प्रताप की तरफ 3000 सैनिक लड़ रहा ना जब बदायूं नहीं करी अकबर की तरफ 12,000 सैनिक लड़ रहा, एटम वापस मुड़ना प्रताप ने ध्यान पड़ जावे कि काम तो उल्टो हो गयो जना काहे प्रताप के चेतक हो और प्रताप सोचा हो गयो तो जब हो गयो तो अब काहे करे जे किया जाए ने काहे करा उल्टो करा तो उल्टो करा था पहले एक ही सिस्टम हो तो मैं तने शुरू में बता दियो कि सेनापति ने किया जे मार दियो ना, सेनापति ने मार दियो जब वो आगलो सामने काहे करे युद्ध हार गया करे, सामने काहे करे युद्ध हार जाए करे, तब प्रताप ने बेशक एक ही ऑप्शन हो कि किया जाए मान सिंह ने सल्टा देवा, अब सल्टानो तो कोनी चाहो वो सल्टानो तो यहाँ कौन सा हो यार नेम कर राजपूत और राजस्थान को भाई बात वे एक दुश्मनी वे एक भाई वे, अब थोड़ा मौसी बेटो भाई और हुआ बेटो भाई और सगे भाई हो भाई तो भाई वे, अब एक दूसरी तो अनजान ने जापू ठोकने और एक भाई के ठोका थोड़ा यार भाई आप थोड़ा दिल में प्रेम तो आए जावे तो उतनी देर तो मान सिंह पर प्रेम आ रहे हो पर क्यों यार ये एक के चक्रा मायना अपना कोई 3-4 हजार सैनिक इस गान कौन मरवास का 3-4 हजार सैनिक ने कोनी मरवास का जहां प्रताप है जो ले नहीं सके। अब देखो एक चीज देखो ओ जे मान सिंह एक बार जे थे देखियो बार थाने बार कोई बता नहीं उदाहरण है प्रधानमंत्री तेरे पंजाब दौरे पर है बन पुड़िए पर रोकिया तो बांग ट्रिपल ले रही कोनी बांग प्रधानमंत्री की एक तो करने 5 और 2 छोड़ लिया 35 छोड़ लिया भी टाइप को खाई तो पहले सेनापति के बारे है या लेर बढ़ाई राखता सैनिक क्या जगह तो महाराणा प्रताप भाई बात चेतक बहुत समझदार हुआ करतो तो महाराणा प्रताप भाई के चेतक ने कहे कान के मान के अब पापा ने युद्ध काई करनो है अटाओ सल्टानो ही है अटाओ काई युद्ध काई करनो है फरी करनो है तो चेतक हुआ बेटा रवाना और ओ ऐसे को दिया मान सिंह जगह तो वो हाथी पर बैठ रहा है जाना की जो क्या पर बैठ रहा है हाथी पर चेतक रवाना हुए और मान सिंह के हाथी के पास में आ जावे हाथी के पास में आ जावे और प्रताप का हां अटैक प्रताप चेतक ने कहा अटैक थे के यार वो तो जानवरों अटैक क्या करो वो अटैक को कहता है कहीं करे
चेतक है तो आपका आगला पके जगह हथियार सूंड पर रख लेवे, सूंड पर रख लेवे, रखता ही कहीं करे महाराणा प्रताप भालो चलावे ता तो हाथी को मावत हुए, मावत गुण या करे रे तो हाथी ने चलान लो, हाथी ने हैंडल करन लो, जो को तो मारियो जावे और अपना मान सिंह जो या कर बैठ जो घुमाई ऊपर एक पैनुमा संरचना या करे हाथी को ऊपर आ गई तो भी कमानिया भेड़ो और बैठ जो है, क्योंकि मान सिंह नदी के मौत तो आएगी तो वो भेड़ो और बैठ जाओ और वो बच जाओ। पर मान सिंह टैलेंटेड हुई, मान सिंह भी टैलेंटेड हो, मान सिंह क्या करे हाथी की सूंड कमाए तो छोटी तलवार आया करे या आपने क्या करे कटार है ब्याह सोए कमाए लिया करे नहीं बींद ने वह कटार का इनके हथियार सूंड में गलिड रहा तो जब वो यदि वो भी बालो चला वापस जब तक उतर रही हुए जब चेतक के पैर में कहीं जो है तलवार को चिरो लाग जाया करे और चेतक को पैर कट जाया करे। आ चीज देखे जरा एक महाराणा प्रताप की तरफ सेनापति के रूप में लड़ रही हो जाला विद्या और देख लीजिए नाम है जो जाला विद्या का नाम हो जाला विद्या और कई जगह थाने जाला मान भी मिल सके को नाम है कंफ्यूज कोनी उनमें तो जाला विद्या है ना जो को काई करे महाराणा प्रताप के पास में आवे और किया करे क्या महाराणा जी थे एक काम करो तो प्रताप बरोबर क्योंकि घोड़े करो अब थे क्यों यार वो प्रताप रुकी थोड़ी बारी तरफ सेना लड़ रही हो रुके कोनी अरे आई तो प्रताप की खूबी वो युद्ध करते बातें कर ले तो जाला पिता कहे प्रताप क्या राजा जी थाको यहां से निकलना बेजा इंपॉर्टेंट है। प्रताप क्या काहे गूंगी बात करे यार काहे गूंगी बात करे युद्ध तो ही कंडीशन पर पहुंच रहा है तुम मन निकाल रही है क्या यहाँ कौन करियो मेरे कहने को मतलब वो है कि थे यदि जीवित रहियो जना तो औरों जैसी हो काम है लेकिन अपनी यहाँ की कंडीशन पास हो पलट गयो भाई बात है अब कहते पंजाब गवाने चुनाव है और बट मीडिया दिखा दी 40-50% आम आदमी पार्टी की आई और 4% बीजेपी की कवे अब बीजेपी फिर भी कहे कि मैं गवर्नमेंट बनाशा तो वो तो गुंगापणु है कोनी वो गुंगापणु है कोनी बेटा एक में भाई महाराणा प्रताप भी समझदार हो जाला विद्या भी समझदार हो जाला विद्या क्यों पास हो तो क्यों चेंज हो गयो क्यों बे राजा जी पास हो चेंज हो गयो जी हां थे निकल जाओ तो मां की मान मर्यादा रह जैसी मैं सही दुश्याना तो यहाँ उसी माने गर्व उसी कि आप एक ही हाल के सूरवीर ने अभी भी जिंदो छोड़ दियो जो अकबर हो कौन पकड़ो गयो या अकबर हो कौन नहीं मरियो तो काहे करे महाराणा प्रताप घोड़े ने लिया चेतक ने लिया निकल जावे और जाला विदा और ऐसा जगह सेना जगह पर युद्ध लड़ता हुआ सही दूजा करे पर हुए कहीं समस्या क्या है वे महाराणा प्रताप चेतक ने लिए निकले था कहीं वे कुछ मुगल सेना है जिकी देख लियो बात मुगल सेना वे जिकी देख लेवे और मुगल सेना भी को पीछे करना शुरू कर देवे तो किया करे है कि 20 फुट को नाड़ो आया करे गोगुंदा किसी जगह गोगुंदा पार करे जाए 20 फीट को नाड़ो आया करे अभी नदी बिया करती कई दिन तो 20 फीट को नाड़ो आयो ना अटकाए मुगल की सेना आगे प्रताप चाल रहियो और अब अंठा पड़ गयो कि ओ यार 20 फुट वाला नाड़ो थोड़ा ही पार कर लेसी पर अपन कांठा हो इतने चेतक नाम को घोड़ो है घोड़ो को नहीं बोआ तो मिनक है अन्य की चीज को ध्यान को नहीं हो ऐसा नहीं कि मते रुक जी आप ये एक ना काट गए थे आप तो एक टुकड़ी हां पूरा तना एक प्रताप ने थोड़ो काट देवा पर चेतक भी टाइम एक आदमी ज्यादा एक सेनापति ज्यादा वीरता दिखावे और 20 फुट के नाले को प्राग छलांग लगा दिया करे और छलांग लगाते ही चेतक है जो बटा प्रो दम तोड़ दिया करे इस जगह ये चेतक की छतरी है लेकिन ये पकाले चढ़ता किसी जातो रिया करे और अटो गाय कर महाराणा प्रताप चेतक ने कहवे चेतक मर जाए रे कई किताबों में लिखने मिले चेतक मर जाए महाराणा प्रताप रो रहे हुए चपिचों शक्ति सिंह आया करे अब शक्ति सिंह कौन हो शक्ति सिंह को और महाराणा प्रताप को बाप तो एक ही हो लेकिन मावा अलग अलग ही तो जरा क्या करे क्या भरत और राम को मिलन देखियो अब मेवाड़ की धरती पर भरत और राम को मिलन देखियो इस मेवाड़ की धरती पर तो अटकाए में शक्ति सिंह मिले और वास्तव में कहे कि भाई मैं प्रेजेंट को बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक होगी तो अटाऊ गाय में महाराणा प्रताप गोगुंदा की पार्टी चले जावे और अब रही बात युद्ध की तो युद्ध के बारे में मैं तो बताऊं कि वो युद्ध को जीते भी कौन पाया अब थे कि इस चीज को किया पतो तो इस चीज के बारे में पकार बे बस अब बधाई उन्हें मुस्तकुल वो तो तुम्हारी कोई जकी न्यूज़ है की बताशूं लेकिन हमारे शुद्ध क्यों सुना दिया करे काई क्यों सुनाए
2017 में आरपीएससी के आरएस को पीटी के मान क्वेश्चन आयो प्रीलिम्स में कि निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सैनिक थे ना सैनिक थे राम सा तोमर कृष्णदास नौद हकीम का सूर पुंजा भील। चार नाम दे दिया बेम में एक बाढ़ मेरे का 4 गांवों का नाम दे दिया से में दे दिया बीकानेर का शायद 4 गांव 3-4 गांव जगह का नाम ये लग रहा है कि कोई आदमी का नाम ब्रैकेट है एक डी ऑप्शन हो सके शायद मेरे हिसाब कोई फसला का नाम दियोड़ा फसला का नाम दियोड़ा तो एम सीधो सीधो क्वेश्चन पूछ लिया करे तो आपने याद रखना है इन आगे की चर्चा पर कल लेकर शेर में देख ली मुस्तकुल तवारी पर और कल जितना भी क्वेश्चन मन से हल्दी घाटी की जितना क्वेश्चन मन सके बाकी अपन कल चर्चा कर तो आज के लिए तो ही जय हिंद जय भारत।